वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले वही बात कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं हम दोनों के अंदर हमने बात की थी, दोनों की पहचान की और वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाने। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में कैसे होने वाली है। यदि किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुकी आ जाए, इसका मतलब है कि वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अगर उसी को अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या पहचान होगी, किसी भी सेंटेंस के अंदर हैज और हैव, किसी भी सेंटेंस में हैज और हैव हो और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो, इसका मतलब है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हैज का जो यूज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। हैज का यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है, जिसमें हम ही, शी, इट और नेम, ही, सी, इट और नेम सिंगुलर में काउंट होता है और इसके साथ में क्या होता है, हैज का यूज किया जाता है। और हैव का जो यूज होगा वो हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन कर्ता, और बहुवचन कर्ता में आई, यू, वी, दे और मोर देन वन नेम यानी एक से अधिक नाम आ जाए तो उस कंडीशन में प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है और उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं इसके भी वही 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव बनाना हो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। यह हुआ अफर्मेटिव वाला। अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद में हैज और हैव होती है, उसके बाद नंबर थर्ड यानी थर्ड प्लेस पर क्या लगाना होता है, नोट का यूज करना होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस थर्ड नंबर पे आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं, इसमें हम सबसे पहले हैज और हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन का यूज करते हैं। और नंबर 4 पर हमारा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें हैज और हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेज में हमने बात करी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो करता है। अगर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आए इट मींस वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ यूजेस देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब और कैसे किया जाता है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि ऐसे कार्य के लिए जो तुरंत समाप्त हुए हो, अभी हाल ही में यानी अभी थोड़ी देर पहले ही या हाल ही में कोई वो कार्य है जो समाप्त हुए हो, उसके साथ कौन सा टेंस लगा देंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सी हैज रिटन ए लेटर, सी हैज रिटन ए लेटर। उसी प्रकार आई हैव जस्ट बॉट ए पेन, यानी हाल ही में अगर कोई कार्य समाप्त हुए हो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 में जो कार्य पास्ट में स्टार्ट हुए हो, ध्यान देना, जो कार्य पास्ट में स्टार्ट हुए हो और अब भी जारी हो यानी पास्ट में स्टार्ट होके और अभी भी कंटिन्यू हो, अभी भी जारी हो, ऐसे के लिए कौन सा टेंस लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999, कब से रह रहा है वो घर में, 1999 से रह रहा है और अभी भी रह रहा है, यानी पास्ट में कार्य शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। इसके मतलब कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। उसी प्रकार से सी हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, कब से इल हो रहा है वो, कब से बीमार है, फ्राइडे से, तो फ्राइडे से लेकर कंटिन्यू चल रहा है, तो कौन सा टेंस लगा देंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। देन उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 पर
रूल नंबर 3 ये कहता है कि किसी भी एक्शन के कंप्लीटेशन को शो करने के लिए कोई भी कार्य है, कोई भी एक्शन है, उसका कंप्लीटेशन यानी उसकी पूर्णता, भाई वो कार्य पूरा हो चुका है, इसको शो करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। जैसे he has done his homework, he has done his homework, और दूसरा we have taken lunch today। ये दोनों सेंटेंसेज किसको बता रहे हैं? कोई भी कार्य है उसकी पूर्णता को शो कर रहे हैं कि ये पूरा हो चुका है, वो होमवर्क कर चुका है और हम क्या कर चुके हैं, लंच ले चुके हैं, कर चुके हैं, ये शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में किसी पास्ट एक्शन को, ध्यान देना, किसी भी पास्ट एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट शो करने के लिए, कोई भी पास्ट एक्शन है और उसका प्रेजेंट में रिजल्ट शो करना है, उसका क्या रिजल्ट रहा है उसको बताने के लिए भी कहीं का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव रीड द रामायण, मैंने क्या पढ़ चुका हूं, मैं रामायण पढ़ चुका हूं। आई हैव सीन द ताजमहल, यानी मैं ताजमहल देख चुका हूं। ये होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस। दोबारा सुनिए, ऐसे कार्य के लिए जो तुरंत समाप्त हुआ हो उसके लिए कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमने बात की कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वह प्रेजेंट के अंदर भी जारी हो तो कौन सा टेंस लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरी हमने बात की किसी भी एक्शन या किसी भी कार्य को कंप्लीट या पूर्णता को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। और नंबर 4 पे हमने बात की कि किसी भी पास्ट एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में देखते हैं कि कुछ एडवर्ब्स हो, एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण हो या फिर एडवर्बियल फ्रेजेज हैं, कुछ एडवर्ब्स हो या फिर एडवर्बियल फ्रेजेज हैं, उनको आने पर हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। कौन कौन सी एडवर्ब्स है, याद रखना है, यट, देखिए यट, दूसरा है ऑलरेडी, तीसरा है जस्ट, फोर्थ है सो फार, नेक्स्ट है लेटली, नेक्स्ट है रिसेंटली, नेक्स्ट है एवर, फिर है नेवर, सेवरल टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। ये कुछ एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेज हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। कौन कौन सी वापस देखते हैं, यट, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, एवर, नेवर, सेवरल टाइम्स, अप टू नाउ और अप टू द प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपके सामने 4 एग्जांपल्स हैं। यू ब्लैंक्स नॉट प्ले हॉकी यट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यट है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है और ऑलरेडी है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। दोबारा सुने, यट का यूज नेगेटिव सेंस में किया जाता है और ऑलरेडी का यूज पॉजिटिव सेंस में किया जाता है और दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं, यू ब्लैंक्स नॉट प्ले हॉकी यट। जैसे ही यट आ जाता है, यट आते हैं हमारे माइंड में कौन सा टेंस आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखें यू, तो यू प्लूरल में काउंट होगा तो यू के साथ हम लगा देंगे हैज और हैव, तो यू के साथ क्या आने वाला है, हैव, और नॉट है तो हैव नॉट, और साथ में थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, प्लेड, तो हम लिखेंगे हैव नॉट प्लेड। उसी प्रकार से रूल नंबर एग्जांपल नंबर 2 में देखें कौन सा वर्ड आ रहा है आपके सामने, जस्ट है, तो जस्ट आते हैं आपका टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो आई ब्लैंक्स जस्ट ब्लैंक्स कंप्लीट माई होमवर्क, तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव होगा, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, कंप्लीटेड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देन उसके बाद में देखो पुलिस है, पुलिस ब्लैंक्स रिकवर 10 डेड बॉडीज सो फार, देखो क्या लिखा हुआ है, सो फार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज करने वाले हैं, तो हैज में पुलिस के साथ भी क्या आएगा, हैव, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रिकवर्ड, क्या हो जाएगी, हैव रिकवर्ड हो जाएगी। और नंबर 4 एग्जाम्पल में सी ब्लैंक्स नेवर ब्लैंक्स टीच मैथ्स, तो यहाँ वर्ड कौन सा अपना नेवर है, और नेवर आते हैं कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, तो सी के साथ क्या लगा देंगे हम, हैज। सी क्या लगेगा, नेवर की वजह से क्या लग जाएगा, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की, टॉट, तो सी हैज नेवर टॉट मैथ्स। इस प्रकार से एडवर्ब का यूज करके हम इनको फिलअप कर सकते हैं। और कौन सा टेंस लगने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
नेक्स्ट रूल पे देखते हैं कुछ स्टेटिव वर्ब का प्रयोग यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो ध्यान देना है। यदि स्टेटिव वर्ब का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो टाइम को शो करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, सिंस और फॉर का। किसका यूज करेंगे, सिंस और फॉर का। बेसिकली सिंस और फॉर का यूज हम कब करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, लेकिन कब आ जाए स्टेटिव वर्ब के साथ में टाइम को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किसका यूज कर देते हैं, सिंस और फॉर का यूज कर देते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, एग्जांपल्स है, आई हैव नोन हिम सिंस 2005। स्टेटिव वर्ब है नो अपनी, तो इसके साथ में हम क्या लगा देंगे, आई हैव नोन आ जाएगा, क्योंकि इसमें आईएनजी का यूज हम नहीं कर सकते। स्टेटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ये डिटेल से आपके वर्ब्स में पढ़ेंगे अपन, तो अभी ये ध्यान रखना है। इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। आई हैव नोन हिम सिंस 2005। और सेकंड एग्जांपल, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। इस प्रकार से हम सिंस और फॉर का यूज टाइम को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेटिव वर्ब के साथ करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा वीडियो था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी क्वेरीज है वो आपकी कंप्लीट हो गई होगी, और इस वीडियो को आप दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।